नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं बेसिक्स क्लास कृतिका भाग 2 का हम चैप्टर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें 3 चैप्टर हैं आपके। माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़िए। तो सबसे पहले मैं नीचे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। साना साना हाथ जोड़िए, जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लगे प्यारे बच्चों वही मैं सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न नंबर 3 में आपके पूछे जाते हैं। देखो माता का आंचल जॉर्ज पंचम से और ये साना साना हाथ जोड़िए से पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए प्रश्न नंबर 3 में किस प्रकार से निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। मतलब इसमें 3 में से अगर आपने 2 चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर घूम के दे देंगे तो बात बिगड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि साना साना हाथ जोड़ी में से कि पाठ में से आधार में से आ सकता है। तो क्यों ना इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जो प्यारे बच्चों मेरे पास महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं आपको बता दूं। ठीक है, शिक्षा निदेशालय दिल्ली जिला पूर्व हिंदी कक्षा 10वीं। ठीक है, मस्ट डू वाले में से है सत्र जो 21-22 का ही है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है आपने इसे पढ़ा भी जरूर होगा। ठीक है, अगर नहीं मिला तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं कृतिका के भाग 2 पर और सबसे सना सना हाथ जोड़िए पर। ठीक है, तो यहाँ आते हैं मस्ट डू वाले में से है आपका। तो मुझे इसका जो है पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, तो पहला मैं पढ़ लेता हूँ। बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेंगे 3 से 4 मैं वही पढ़ूंगा। बाकी आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके पास मस्ट डू नहीं है तो। साना साना हाथ जोड़िए के आधार पर गंगटोक के मार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए, जिसे देखकर लेखिका को अनुभव हुआ जीवन का आनंद है यही चलानमान सौंदर्य। अपनी यात्रा में लेखिका को कहीं हिमालय का विशालकाय रूप तथा पर्वत शिखरों के बीच दूध की धारा की तरह झरझर गिरते हुए जलप्रपात दिखाई दिए, तो कहीं चांदी की तरह चमक मारती तिस्ता, एक नदी का नाम है, याद करेंगे तो जो बहुत अच्छी बात है। तिस्ता नदी मन को शांत करने वाला पर्वत के शिखर से गिरता झरना, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल मन को आनंदित कर रहा था। उनकी सुंदरता देखकर ऐसा लगता था कि ये सभी जीवन के चलानमान होने का संदेश दे रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 मुझे पहला इंपॉर्टेंट लगा। बाकी देखते हैं और कौन सा है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 7। ठीक है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पढ़ देता हूं। देश की सीमा पर बैठे फौजी कई तरह की कठिनाइयों का मुकाबला करते हैं। सैनिकों के जीवन से किन किन जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है अथवा आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। एक फौजी के इस कथन पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से चर्चा कीजिए। सिक्किम नेपाल सीमा से सटा हुआ है। ठीक है, यहाँ देश की सीमाओं पर बैठे जवान अत्यधिक सर्दी गर्मी झेलते हैं। -30 डिग्री तापमान में रहकर भी देश की रक्षा करते हैं। वे अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहते हैं। हम चैन की नींद सो सके इसलिए वे वहां पहरा देते हैं। सैनिक के जीवन से निम्न जीवन मूल्यों को अपनाया जा सकता है। सैनिक की तरह मैं भी राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए अपना तन मन धन समर्पित कर दूंगा। अपने सुख दुख की परवाह किए बिना अपने उत्तरदायी को पूरा करूंगा। और ये मुझे क्वेश्चन नंबर 8वां इंपॉर्टेंट लगे प्यारे बच्चों। देखो ये तो आ ही सकता है। कटाओं पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान था। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाओ सिक्किम की एक खूबसूरत जगह है। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार की दुकान न होने के कारण कम लोग आते हैं। अगर अधिक लोग घूमने आए तो दुकान भी अधिक खुलेगी। घूमते फिरते समय सैलानी इधर उधर गंदगी फैलाएंगे। आखिर में प्रदूषण भी बढ़ेगा तो पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी राय व्यक्त करनी थी, इस पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। 8वां हो गया। ठीक है, 9वां देखते हैं प्यारे बच्चों। 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका 10वां, बस इसमें यही है। बाकी आप जो 11वें का स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 9वां एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। साना साना हाथ जोड़िए पाठ में प्रदूषण के कारण स्नोफॉल की कमी का जिक्र है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के किन्हीं 2 उपायों को लिख कीजिए। ठीक है, इसे आप बना के लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न बताने का ये टारगेट है कि इस अध्याय से ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि मतलब कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है,
तो साना साना हाथ जोड़िए पाठ में प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी हो जा रही है, अतः प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। वनों की कटाई कम की जानी चाहिए, उनके स्थान पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष धरती के तापमान को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जल को प्रदूषित करने से बचाना चाहिए। कल कारखानों का दूषित जल नदियों में नहीं प्रवाहित करना चाहिए। ठीक है, 2-3 उपाय हम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? साना साना हाथ जोड़िए पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर देखते हैं किस प्रकार से। पहाड़ों के शिखरों पर सर्दियों में घनी बर्फ पड़ती है जो बर्फ के रूप में जल को संचित रखती है, और गर्मियों में यही बर्फ पिघलकर जलधाराओं के रूप में ले लेती है और नदियों के रूप में मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचती हैं। इन नदियों के द्वारा लोगों की और धरती की प्यास बुझती है व कृषि कार्य भी किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 9 और 10 समाप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बाद कृतिका के जो है जॉर्ज पंचम की हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट और जो मस्ट डू दिया गया है वो भी करेंगे। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।